Hello guys, welcome back to my channel. So today is 21 days of our coding challenge and yeah. So guys, I'm here to make video and let me describe my whole day first of all. And I'm little bit made my videos late because yeah guys, and आज मैं थोड़ा थक भी रही थी बट नाउ आई एम कूल एकदम. सो मैंने क्या पढ़ा, चल लेट मी डिस्क्राइब. ओके मैम, तो एक्चुअली मैं रात थोड़ा लेट सोई थी बिकॉज ऑफ कुछ काम था. एंड उसके बाद लेट, इतनी भी लेट नहीं, मैं 12 मेरा 12 साढ़े 12 बजे अंदर सोई थी. तब उसमें लिए लेट ही है, थोड़ा मैं जल्दी सोती हूँ बिकॉज सुबह को उठना होता है. तो एक्चुअली पता नहीं मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह को नींद बहुत ज़्यादा आती है. सो कोई नहीं. एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था. दैन मैं थोड़ा बिकॉज वीकेंड्स है तो हमें थोड़ा डेवलपमेंट पढ़ना है. दैन मैं CSS पढ़ रही थी विद CSS पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें पढ़ा. एंड या मैं सच बताऊँ, बहुत सारे लोग ना HTML CSS को लाइटली लेते हैं. सो डोंट टेक इट लाइटली. ओके, ये भी आपको हाँ माना कि मतलब ChatGPT थोड़ा बहुत उसका काम कर देगा, बट इतना भी लाइटली मत लिया करो कि चीज़ों को कि मतलब बाद में प्रॉब्लम आ जाए बेसिक ही फंडामेंटली क्लियर करने में. सो या सीखो, बट इतना भी मत सीखो कि हाई लेवल हो जाए बिकॉज सिर्फ इतना काम ChatGPT भी कर देता है. सो आपको इतना सीखना है जितनी की ज़रूरत हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा भी नहीं सीखना है. सो जब हम CSS कर रहे थे, मैंने कर लिया. थोड़ा दिन में मैंने पढ़ा था एंड कुछ 4-5 घंटे में दिन में पढ़ा था. एंड मैं पढ़ रही थी. एंड गाइस, या दिस इज़ आवर जर्नी एंड वी हैव टू बी मूव लाइक. सो क्या हुआ था कि मैं पढ़ रही थी एंड या ऐसे ही पढ़ता है. एंड क्या होता है ना, कभी कभी सैटरडे संडे जैसे आप डे से ना बोलो वैसे फनी है. आप अपने जो नोट्स होते हैं ना, लाइक मेरा होता है कि मैंने मतलब ये होता है कि वीकडेज पे मैं डे से पढ़ लूँ एंड वीकेंड्स पे मैं थोड़ा डेवलपमेंट कर लूँ बिकॉज इट ऑल्सो नेसेसरी है. मैंने मतलब हमेशा ना इसको लाइटली लिया है डेवलपमेंट को. डो नॉट टेक इट लाइटली मतलब. सो इसको मतलब इतना भी लाइटली मत लो. एंड बिकॉज ऑफ कोर्स डीएस एंड डेवलपमेंट बहुत आर इंपॉर्टेंट. एंड सो हम इसको करते तो थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, ठीक है, ये स्टेज है. एंड थोड़ा थोड़ा लर्न करते हुए चलोगे, यू डेफिनेटली गॉट. ओके, सो या थोड़ा करते 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 चलो. बट यू नो आज के ज़माने में ना मतलब क्या है कि फुल स्टैक सीखना ही ज़रूरी है. बेसिक काम फ्रंट एंड तो ChatGPT भी कर देगा. कहने का क्या मतलब है, जब लोग वेब डेवलपमेंट कहते हैं ना, उसको उससे समझा करो लाइक कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है. पता है, मैं ना मेरा बहुत गलत इसको लेके वो था परसेप्शन पहले कि हाँ बस ऐसे, मतलब बहुत लोग ऐसे करते थे कि क्लोन वाले प्रोजेक्ट बना देते थे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना देते थे. बट मुझे पहले फिर रियलाइजेशन हुआ बट ऐसा नहीं होता डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट में पता क्या होता है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी सीखते हो, ठीक है, जैसे कि ऐप्स नहीं होते लाइक हमारे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. एंड जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, इंस्टा और फेसबुक, ये सारे ऐप किससे बने होते हैं? सारे डेवलपमेंट से बने होते हैं. एंड मतलब सॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके बने होते हैं. एंड बिकॉज ये रियल वर्ल्ड ऐप है. आप स्टार्टिंग में क्लोन प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो चीज़ें सही है, ठीक है. मैंने भी अभी चीज़ को मतलब मैं भी अभी क्लोन प्रोजेक्ट ही बनाऊंगी एंड आई एम नॉट सो गुड इन डैट. सो पर ट्राई करो धीरे धीरे कि मतलब हाँ जैसे क्लोन प्रोजेक्ट बनाती है, पर ये प्रोजेक्ट आई थिंक रेज्यूमे में ठीक नहीं रहता डालना. सो मैं ये बात कर रही थी. सो ये होता है तो स्टार्टिंग से बनाने ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट ही हम. आप कैसे कर सकते हो लाइक जो दूसरे होते हैं ना, दूसरे लोग लाइक जैसे चैट एप्लीकेशंस होते हैं, दूसरों की मतलब एप्लीकेशंस होती है, आप उसी में मॉडिफाई करके बना दो, उसका नेम चेंज कर दो. और ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रही, ये मत समझ रहे ना कॉपी पेस्टिंग, या फिर ये कह रही हूँ मैं वही छाप दो. नो, रेज्यूमे में वो नहीं छापना. आपको क्या करना है मतलब मैंने ये चीज़ें सीखी है मतलब थोड़ा बहुत. अभी तो चलो मैं इतना नहीं पढ़ा, मैंने बैकएंड वगैरह मतलब मैं पढ़ूंगी. तो ये चीज़ें मतलब लर्न हुई है विद द टाइम कि जितना आप इनको करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे प्रोजेक्ट्स वगैरह को, एंड जितना करोगे उतना आप इनके बारे में सीखोगे. मतलब ये होता है कभी कभी जैसे ये होता है ना, कभी कभी हम पूरी चीज़ सीखने को तैयार है, पूरी चीज़ सीखने के लिए बुरा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता. डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है. आपको चीज़ें बिल्ड करने के लिए सीखनी चाहिए बिकॉज कंपनीज वही चाहती है. एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वहाँ पे DSA ही मैटर करता है. आप वहाँ पे क्या जगह टेक्स्ट पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके अच्छे होगी तो कुछ भी कर लेगा. सो यही है. बट इसको करते चलो थोड़ा बहुत, तो हमें मतलब करना ही है कि मतलब इतना तो मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट्स हो करने के लिए. एंड या एंड अगर काश मैंने गलती ना करी होती, अगर मैं डेवलपमेंट कर लेती तो AI ML एक्सप्लोर कर सकती थी, ठीक है. काफ़ी एक्चुअली मैं वैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इतना कुछ मैथ का अच्छा कुछ है नहीं वैसे भी. बट क्या है, कितना ही मैथ आ जाएगा, कर लेंगे. थोड़ी प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ जाएगी, कैलकुलस पढ़ना पड़ जाएगा, थोड़ा हार्डवर्क ही लग जाएगा, ठीक है. ना हार्डवर्क वैसे मैं इतना घुसूँगी नहीं उस वाली फील्ड में, IML वाली में.
थोड़ा आप वैसे अच्छा है, आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना चाहिए। आप उसमें कुछ जैसे कि एजेंट वगैरह कुछ सीख लो, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। एंड उसमें घुसना नहीं है, वो अलग रोल हो जाता है। एंड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे रोल। सो या सो यही है कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें करो। लाइक मेरा मतलब स्टार्टिंग से जैसे मैंने डेवलपमेंट को सोचा है ना, लाइक ऐसे ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनते हैं, जब से मतलब और ही करोगे कि पढ़ो इसको मतलब। या अभी स्टार्टिंग में तो इतना होता नहीं, जब आप बैक एंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। लाइक मैंने भी नहीं किया अभी तो चीज़ें कैसे वर्क करती है, या कैसे वर्क करती है। स्टार्टिंग में मैं डिमोटिवेट हो गई तो मैंने छोड़ दिया था, बट अब आप लोगों को बता रही हूँ। एंड ये मैं फेल ना हो जाऊँ, बट मैं कंसिस्टेंटली रहूँगी। एंड गाइस मेरी वीडियोस आ रही है डेली, यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर DSA बिकॉज मतलब DSA आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। एंड DSA इज़ वेरी नीडेड, अगर जिसको मतलब प्लेसमेंट ओरिएंटेड मतलब स्विच करने का सोचना है तो मतलब वो उसे DSA करना ही चाहिए। बिकॉज वही है, आप ये तो नहीं चाहते कि आप एक लेवल पे स्टक रहो। नो, एवरीबडी वांट दैट उनका लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। सो हमेशा DSA लिए पढ़ना चाहिए। एंड DSA कोई ऐसी स्किल नहीं है जो 2 मंथ में 1 मंथ में पढ़ने से आ जाती है। इट इज़ अ टाइम। एंड मैंने भी गलती करी बीच में छोड़ने के बाद, लॉजिक आपका वही होता है, ब्रेक। उससे कोई वो नहीं होता एंड गिल्टी होता है। लाइक मैंने पीछे पहले डेवलपमेंट छोड़ा था, मुझे फिर से करना पड़ रहा है, देख रहे हो। तो यही प्रॉब्लम आती है, इससे अच्छा आप छोड़ो ही नहीं ना। सो या एंड कुछ चीज़ें का रियलाइजेशन हमें तभी आती है जब हम गलती कर चुके होते हैं। मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे हुआ, जब तक मैं कोई गलती करूँ ना मैं सीखती ही नहीं हूँ। एंड एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है। एंड अब दूसरों की गलती से आप फास्ट सीखते हो कि आप आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हो, ये क्या गलती कर रहा है मैं ना करूँ, ये क्या कर रहा है मैं ना करूँ। सो ऐसे होता है, बट जर्नी है, करते रहो। एंड देखो अगर आपका DSA अच्छा होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिटरली। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी। एंड मतलब बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करके देखिए, कुछ कुछ चीज़ें कनेक्ट करती है। लाइक हाँ, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आ रही है। या अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया ना वैसे, ठीक है, तो फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता वाई लोग बिगनर्स ये क्यों कहते हैं। लाइक हम बिगनर्स हैं, लाइक हाँ मैं कहती हूँ AI ज़रूरी है, आपको सीखना चाहिए। ऑफकोर्स पीछे रह जाएंगे, अगर बेसिक फ्रंट एंड ही करोगे तो आप ऑफकोर्स पीछे रह जाएंगे, तो नॉर्मल है। तो आपको सीखना मतलब बेसिक सीखना चाहिए, मतलब बेसिक इतना कि ज़रूरत हो, मतलब कंपनी। पर अभी नहीं है, ऐसे बिगनर लेवल पर आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए इतना। बिकॉज आपका क्या काम है, लॉजिक फंडामेंटल कंपनीज फिर भी वही पूछ रही है आपसे, ठीक है ना। टैक्स वो खुद सिखा देंगे आपको। बट आपके जो लॉजिक बिल्डिंग है वो तो टाइम के हिसाब से आएगी ना, वही वो चाहती है। एंड अब तो ऐसा हो गया कि सारी कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी भी वो चाहती है। आपने उसका तो देखा होगा, इन्फोसिस का इंस्टैप वाला प्रोग्राम आ रहा है, तो भाई उसने भी DSA का हाई लेवल मचा दिया है एकदम। तो और प्रोजेक्ट में से रियल वर्ल्ड बोले देखा है, मतलब सही है, बढ़िया है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट अच्छे हैं। एंड बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मैं तो यही कहूँगी कि मतलब मैंने क्या गलती करती थी ना पहले डेवलपमेंट में, आपको बताती हूँ, जिससे आप लोग भी ये गलती ना करो। मैं डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं करती थी। सारे मतलब जो यूट्यूबर DSA वाले मतलब यूट्यूबर्स वगैरह हैं, आई थिंक मैं उनको जनरली कहूँगी दे आर वेरी गुड, दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स एंड दे आर वेरी गुड। वो अपने क्योंकि आपको हमेशा एक्सपीरियंस उन लोगों से लेना चाहिए जो सक्सेस है इस फील्ड में, ठीक है। एंड बट हाँ, जैसे एज अ बिगिनर, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए, तो शायद मैं आप लोगों को बता सकूँ। लाइक जब भी आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। बिकॉज अगर आप ट्यूटोरियल देखते रह जाओगे ना, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा, आप वो लूप में फंस जाओगे, वो माइंडली जो हो रहा था। मेरे साथ ऐसा हुआ है। सब थोड़ा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे,